भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेले चलना सीख गया वो ही दुनिया से आगे निकल गया। क्योंकि भीड़ कभी किस्मत नहीं बनाती, भीड़ तो बस शोर मचाती है। जब तन्हाई में आंसू बहते हैं वहीं आत्मा मजबूत होती है। लोग साथ छोड़ते हैं ताकि तुम खुद को पकड़ सको। अकेलापन सजा नहीं, ईश्वर की योजना है तुम्हें तराशने की। जिन्हें भगवान बड़ा बनाना चाहता है उन्हें पहले सबका साथ छीनकर अकेला करता है। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले चलकर रास्ता बनाना असली ताकत है। डर उस दरवाजे पर खड़ा है जिसके पीछे तुम्हारा भाग्य मुस्कुरा रहा है। उसे खोलने के लिए साहस चाहिए, और साहस अकेलेपन से ही पैदा होता है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो तब तुम ऊपर उठते हो। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी अकेला जरूर रहा है। अकेलेपन को अपनाओ, डर से पार पाओ, फिर देखो भाग्य कैसे बदलता है। सुनो, जरा रुक कर, जरा ठहर कर, जरा अपने दिल के भीतर झांक कर सुनो। इसीलिए डर मत, क्योंकि यही तन्हा सफर तेरी मंजिलों को जन्म देगा। यह कोई साधारण भाषण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आईना है। यह तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों की मरम्मत है। यह उस खामोशी की आवाज है जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे तुम सबसे ज्यादा महसूस करते हो लेकिन सबसे कम समझते हो, वो है अकेलापन। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा डर मत, क्योंकि अकेलापन ही भाग्य बदलता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां चारों ओर अंधेरा होता है। दोस्त धोखा दे जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो हमें अकेला छोड़ जाते हैं। तब हम सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? मैं इतना क्यों सह रहा हूं? सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? सच बताऊं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा होता, बल्कि कुछ विशेष हो रहा होता है। जब जीवन तुम्हें सब कुछ छीनकर अकेला कर देता है तब वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। तैयार उस मुकाम के लिए जहां भीड़ नहीं जाती, तैयार उस ऊंचाई के लिए जहां हवा भी हल्की होती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन की आग में तपकर हीरा बनता है। कभी अकेले बैठकर अपनी सांसों की आवाज सुनी है? वहीं से जीवन बोलता है और वहीं से भाग्य बदलता है। किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला कभी भीड़ के सहारे नहीं चढ़ता। ऊंचाइयों पर जगह कम होती है और साथ ही और भी कम। जो सचमुच ऊपर पहुंचना चाहता है उसे अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ती है। बुद्ध अकेले निकले थे, गांधी अकेले चले थे, कलाम ने अकेले सपने देखे थे। और तुम भी वही यात्रा कर रहे हो, भीतर की, गहराई की, आत्मा की। जब इंसान अकेला होता है तभी उसकी आत्मा बोलती है। वो पूछती है, तू कौन है? क्या तू भीड़ का हिस्सा था या तू खुद एक दुनिया है? और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कैसे खुद से बातें करनी है, कैसे खुद से प्रेम करना है, कैसे बिना सहारे के उठना है, और सबसे बढ़कर कैसे बिना तालियों के भी मेहनत करते रहना है। जब सब दूर चले जाएं तब भी जो खड़ा रहता है वही असली योद्धा होता है। और याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह भगवान का बुलावा है खुद को खोजने का। तो डर मत। अगर आज तुम अकेले हो, शायद भगवान तुम्हें छोटी तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। डर वो राक्षस है जो तुम्हारे मन में बैठकर तुम्हें बताता है, तू नहीं कर सकता, तू हार जाएगा। अगर तूने ये किया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच्चाई ये है, डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो तो तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का एक साया है। जब तुम अकेले होते हो तब डर तुम्हारे पास आता है, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं तैयार हूं तुझसे भिड़ने के लिए, तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। डर से मत भागो, उसे गले लगाओ, उससे सीखो, क्योंकि डर के पार ही तुम्हारा नया जीवन है। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम दुनिया के सपने देखते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने असली सपने देखते हैं। तभी तो एक लेखक अपनी किताब अकेलेपन में लिखता है,
एक संगीतकार अपनी धुनें अकेलेपन में रचता है। एक वैज्ञानिक खोज करता है जब वह दुनिया से अलग होता है। तो जब तुम अकेले हो तो घबराओ मत, क्योंकि हो सकता है तुम भी वही कोई इंसान हो जो आने वाले वक्त में किसी का जीवन बदल दे। अपना ध्यान दुनिया की तरफ से हटाकर अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर मोड़ो। वहां तुम पाएंगे तुम्हारे जीवन का अर्थ, उद्देश्य और तुम्हारी शक्ति। जब सब साथ होते हैं तब तुम वही बनते हो जो दुनिया चाहती है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब तुम वही बनते हो जो ईश्वर चाहता है। शोर में आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती, पर जब सब चुप हो जाते हैं तो दिल फुसफुसाता है, अब तू असली रूप में है। कभी देखा है पेड़ अकेले खड़ा होता है, तूफानों से लड़ता है, धूप सहता है, लेकिन वही पेड़ सैकड़ों को छाया देता है। सूरज भी अकेला होता है, कोई नहीं होता उसके साथ, फिर भी वह पूरी धरती को रोशन करता है। गंगा अकेली बहती है, पर्वतों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, लेकिन करोड़ों को जीवन देती है। तो अगर आज तुम अकेले हो, डर मत। शायद ईश्वर तुम्हें भी किसी की छाया, किसी की रोशनी या किसी का जीवन बनाने जा रहा है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें गढ़ने आया है। ईश्वर जब तुम्हें अकेला करता है तो वह तुम्हारे भीतर बैठकर कुछ बड़ा रच रहा होता है। इसलिए सुनो उस दिल की आवाज को जो कहती है, रुक मत, ये तन्हाई तेरा पुनर्जन्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ खोया हो, शायद कोई सपना टूटा हो या किसी ने ऐसा दर्द दिया हो जो शब्दों से परे है। शायद तुम्हारा मन चुपचाप रो रहा हो, लेकिन याद रखो, जो टूटता है वही नया रूप लेता है। कांच अगर टूटे तो चोट देता है, लेकिन जब आत्मा टूटती है तो इंसान नया बन जाता है। बिखरना अंत नहीं होता, यह तो एक शुरुआत होती है उस रूप की जो पहले कभी था ही नहीं। हर हार के बाद बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं इस हार से कुछ सीख सकता हूं? जब तुम यह सवाल ईमानदारी से पूछते हो तब जवाब भीतर से आता है, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट, और वही जवाब बनता है तुम्हारा अनुभव। फिर अकेलापन तुम्हारा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सब्र, सहनशीलता और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। और फिर डर, वही डर जो कभी सीने पर बोझ बन बैठा था, अब तुम्हारे नौकर की तरह तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने लगता है। यही जीवन है जहां सबसे गहरे घाव सबसे सुंदर इंसान बनाते हैं, और जहां टूटने के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। भाग्य कोई आसमान से टपकता सितारा नहीं होता, ना ही यह कोई चमत्कार है जो अचानक आकर जीवन को रोशन कर दे। भाग्य वो होता है जो तुम हर दिन अकेले बैठकर अपने भीतर रचते हो, जब कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, जब सिर्फ तुम और तुम्हारी तन्हाई होती है। तब जो निर्णय तुम लेते हो वही भाग्य बनता है। जब तुम रोकर चुप हो जाते हो और आंसुओं को पोंछकर फिर से खड़े होते हो, तो उस पल तुम भविष्य लिख रहे होते हो। जब तुम बिना सहारे चलना सीखते हो, जब गिरकर खुद ही उठते हो, जब हार मानने की जगह फिर से कोशिश करते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भाग्य पर मुस्कुराता है। भाग्य बदलता है तब जब तुम दुनिया के शोर को बंद कर देते हो और अपने मन की आवाज सुनते हो। वो आवाज जो कहती है, तू हारा नहीं है, तू तो बस बन रहा है उस रूप में जिसे खुद भगवान ने सोचा है। इसलिए रुक मत, क्योंकि तुम हर दिन, हर संघर्ष, हर अकेलेपन के पल में अपने भाग्य को फिर से गढ़ रहे हो। भाग्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। जीवन की यात्रा अकेले शुरू होती है और अकेले ही खत्म होती है। बीच में लोग मिलते हैं, कुछ साथ देते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में ऊंचाई चाहिए तो तैयार रहो अकेला चलने के लिए। रास्ते में कांटे आएंगे, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन जब तुम चुपचाप मेहनत करते जाओगे तो वही लोग एक दिन ताली बजाएंगे। एक दिन आएगा जब तुम्हारी खामोशी गूंजेगी, तुम्हारा अकेलापन चमकेगा और तुम्हारा डर तुम्हारे कदमों में होगा। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो उस अकेले रास्ते पर चलने के लिए? क्या तुम डर से आंख मिलाकर कह सकते हो, अब तू मुझे रोक नहीं सकता? क्या तुम दुनिया की शोरगुल से दूर जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो? अगर हां, तो यकीन मानो, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इस पूरे जीवन में एक चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा सकती है, वो है अकेलापन।
जब सब तुम्हें छोड़ दें तब तुम खुद से मिलो। जब डर तुम्हें जकड़ ले तब उसे तोड़ दो। और जब सब कहें तू नहीं कर पाएगा तब तुम अपने भीतर की आवाज से कहो मैं जरूर करूंगा। क्योंकि अंत में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ तुम खुद, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा सच और तुम्हारा अकेलापन। यही तुम्हारे भाग्य को बदलने की चाबी है। तो याद रखो, डर मत, अकेलापन ही भाग्य बदलता है। बस आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।